मुंबई में समुद्र के किनारे मरीन ड्राइव का नजारा सबको अपनी ओर खींच लेता है। शाम ढलते ही लोग यहाँ सुकून के पल लेने पहुंच जाते हैं और जब मरीन ड्राइव पर सुरों से कोई इस तरह समा बांधे तो फिर क्या कहने। मुंबई के सियासी मिजाज को समझने के लिए जब चुनावी भाव मरीन ड्राइव पहुंचे तो यहाँ दिलकश आवाज ने हमारा रास्ता रोक लिया। तो शोरगुल से भले इस शहर में जब आप थके हारे होते हैं, रात को इसी तरीके से आप मरीन ड्राइव पर बैठ जाएं और एक सुरीला संगीत आपके कानों पर पड़े तो शायद आपको हर चीज बड़ी सूदिंग लगने लगती है। और आज जब हम चुनाव के बारे में बातचीत कर रहे थे तो हमने देखा कि इस तरीके से गिटार लिए जब कोई एक शख्स, एक युवा अपने धुनों को छेड़ता नजर आ रहा है तो हमने सोचा कि क्यों ना इस सुर में हम बात करते हैं कि आखिर कितनी सुरीली हो चुकी है सरकार, क्या राग में आई है या नहीं है। वैसे ऑनेस्टली बोलूँगा म्यूजिक के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं है। पॉलिटिक्स में मैं उतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं, बट फिर भी अगर 100% प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं तो उसमें से मैं बोलूँगा मेरे हिसाब से 50 to 60% पूरे भी किए जा रहे हैं। समंदर की शांत लहरों के किनारे मृदुल गिटार पर सुरों से समा बांधते रहे और लोग सुनकर अपनी थकान दूर करते रहे। संगीत के बीच बात सियासत की भी हुई तो मृदुल की जुबान पर महंगाई का ये गाना आ गया। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया सखी सैया। राजनीति का संगीत से भले ही कोई वास्ता न हो, लेकिन मृदुल अपने गानों से नेताओं को उनका वायदा याद दिलाना नहीं भूले। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अच्छा, ये किसी कॉन्सर्ट से कम नहीं लग रहा है। मरीन ड्राइव पर आप मृदुल लाइव सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन इस लाइव से एक ऐसा संदेश मिला है कि भाई जो वादा आपने किया है नेताजी, वो वादा आपको निभाना पड़ेगा, तभी आपके लिए भी राह आसान होगी। बहरहाल किसी नई जगह पर चलते हैं, कुछ और लोगों से जानते हैं कि उनके दिमाग में क्या है इस चुनाव को लेकर। मरीन ड्राइव से होकर चुनावी भाव ने मुंबई की नाइट लाइफ को समझने के लिए जुहू चौपाटी का रुख किया तो यहाँ भी उत्सव जैसा माहौल था। कोई पिकनिक मना रहा था तो कोई भेलपुरी का मजा ले रहा था। अरे जुहू चौपाटी किनारा न होता तो घूमने का मजा न था, यदि आप न रहते तो जीने का सहारा न होता। यहाँ हमने कुछ यंगस्टर्स से जानने की कोशिश की कि पिछले 5 सालों में क्या मुंबई बदली है। मुंबई कभी रुकती नहीं है, मुंबई कभी सोती नहीं है और आज यही नहीं सोने वाली मुंबई में हम जुहू चौपाटी पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर कुछ यूथ मेरे सामने हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके लिए 5 सालों में कुछ बदला है या इनके पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या कहते हैं। 10:30 होने को हैं और इतनी चहल पहल देखकर लगता नहीं है कि वाकई रात के 10:30 बज रहे हैं। पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू यू मुंबई में वाकई कोई चेंज 5 साल में आपको लगता है जो हुआ है, जिसका सपना देखा है? मैंने सिर्फ मेट्रो के सिवाय कुछ चेंज देखा नहीं है। रास्ते तो वैसे ही है, रास्तों में कोई चेंज नहीं आया है। हर बार बारिश होती है और जो खड्डे हैं वो वैसे के वैसे वहीं पे है। मुंबई की खास बात ये होती है कि मुंबई में आपको हिंदुस्तान के हर हिस्से के लोग मिल जाते हैं। आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम कैलकाटा। कोलकाता, हुरी बाबा, ममता दीदी की जगह से आप। सो आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई चेंज कोलकाता से कंपेयर जब करती हैं तो मुंबई में कोई चेंज दिखता है पॉजिटिव? पहले The way the government is working over there is pretty slow compared to the opportunities that you have in Mumbai. But I feel it's cleaner. Like Calcutta is much more cleaner than Mumbai. Like what Mamta's done for Calcutta, I think it's tremendous change that we've been seeing in past few years. Like the flyovers and everything, it's so clean. Over here in Mumbai, everything seems बहुत ज़्यादा congested ऐसा लगता है. And like you see Juhu beach, it's so dirty. I think they should put up fines and stuff for things like this, like people dirtying the beach. जुहू में जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, गाना में गा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। जुहू चौपाटी पर चुनावी भाव ने छोटे कारोबारियों से भी उनकी राय पूछी। उनके मुताबिक सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन पुलिस का रवैया नहीं बदला। खाली पुलिस वाले लूटते हैं और बाकी सब ठीक है। पुलिस वाले बहुत लूटते हैं, किसी को फाइन मारते, किसी को कुछ करते हैं। पुलिस वाले का लफड़ा और कुछ भी नहीं है। जुहू बीच पर आपको शाम होते ही मेने हिंदुस्तान के अलग अलग रंग दिख जाएंगे। मौका होता है दिन भर की भागदौड़ के बाद फुर्सत के चंद पलों को आनंद के साथ जीना।
मुंबई में जब रात को आप जुहू बीच पर होते हैं तब आपको इस तरीके से चटाई बिछाकर उस पर बैठकर बातें करते, कुछ लोग खाना खाते हुए नजर आ ही जाएंगे। और अभी भी हमारे साथ कुछ युवाओं की टीम है जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चुनाव को लेकर इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और इनकी सोच क्या है। आप मुंबई से ही हैं? जी हाँ, मुंबई से ही हैं। अच्छा, तो मुंबई के होने के नाते आप मुझे बताइए 5 साल की जो सरकार है उसके काम से आप खुश हैं ओवरऑल? देखिए, ओवरऑल काम से खुश तो हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो ठीक होनी चाहिए। जैसे करंट सिचुएशन की बात करें हम, तो जीडीपी मेरे ख्याल से सबसे बड़ा आर्थिक मंदी जैसा जो चल रहा है, ये एक बड़ा मैटर है जो शायद सरकार को सॉल्व करना चाहिए। I don't know about the other place, but as compared to like other Delhi, Mumbai is the safest place. I can say that if I talk about Navratri, like हर एक नाके पे there will be a ladies police, there will be a police. आपके हिसाब से बेहतर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है राज्य में? जो अभी फिलहाल जो चल रहा है वो अच्छा ही चल रहा है, तो जो चलने दे रहे हैं तो चलने दो। कहते हैं मुंबई न कभी रुकती है और न ही कभी थमती है, कुछ ऐसी ही चलती है मुंबई की नाइट लाइफ। तभी तो इसे कहते हैं ये है मुंबई मेरी जान। मुंबई से अक्षय विनोद शुक्ल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।